हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का 16th पैटर्न। और इससे पहले हम 15 पैटर्न्स देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यदि आपने इससे पहले के 15 पैटर्न्स नहीं देखे हैं तो कम से कम मैं इतना तो चाहूँगा कि आप पहला वाला स्टार पैटर्न का प्रोग्राम ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जितने भी अलग अलग तरह के शेप्स हैं, वैसे तो सब में थोड़ा अलग लॉजिक लगता है, लेकिन मैंने एक जनरलाइज्ड अप्रोच बनाई है। यानी एक बेसिक कोड मैं हर बार लिखता हूं, चाहे शेप कुछ भी हो। वो बेसिक कोड, बेसिक स्केलेटन हमारे प्रोग्राम का क्या होना चाहिए और वो कैसे बना है, इसके बारे में मैंने स्टार पैटर्न 1 में डिस्कस किया हुआ है। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि वो बेसिक स्केलेटन जो मैं लिखूंगा हर बार वो कैसे बना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ 4 स्टेप करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो 4 स्टेप हर बार हम करते हैं उसी तरीके से। तो ये एक बहुत ही जनरलाइज्ड अप्रोच हो जाती है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं पहले तो मैं ज़रूर बोलूँगा स्टार पैटर्न 1 का तो कम से कम आप देख लीजिए। ओके, अब जब मुझे ये शेप प्रिंट करना है तो ये शेप भी मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है। मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या है, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप पे उन्होंने ये शेप भेजा था, तो अभी मैं उसी को यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये शेप को कॉपी में ड्रॉ करना है और ड्रॉ कर लेने के बाद इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनानी है। ये आपकी स्टेप नंबर 1 है और इससे आपको पता चल जाता है कि आपके पास 7 रोज हैं और 7 ही कॉलम्स हैं। तो हमें प्रोग्रामिंग में बेसिक कोड क्या लिखना है, सबसे पहले मेन फंक्शन की बॉडी में आपने आई और जे नाम के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। देन हमने एक फॉर लूप लगाया जो कि लाइंस के लिए होगा। कितनी लाइंस हैं? 7 हैं। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, आई की वैल्यू 7 या उससे कम तक चलाएंगे, आई प्लस प्लस। ये लूप 7 बार चलेगा। इसके बाद इसके अंदर एक और फॉर लूप लगेंगे जो कॉलम्स को डिसाइड करेंगे। कॉलम भी 7 है तो j लेस देन इक्वल टू 7 तक ही चलेगा, j प्लस प्लस। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक स्केलेटन तैयार होता है। इसमें ये 7 हमको कहाँ से पता चला? ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया इससे हमें पता चला। ये कुछ और भी हो सकता था डिफरेंट शेप में, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी कर सकते थे। तो स्टेप नंबर 1 करके हमें पता चल जाता है कि यहाँ कितनी रोज और कितने कॉलम्स होंगे। इसके बाद हमें लिखना होता है कि इफ़ जो कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करा दो स्टार, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आ जाएंगे और एल्स में हम प्रिंट करा देंगे। अब की बार हम स्पेस नहीं प्रिंट करा रहे हैं, अब की बार हम प्रिंट करा रहे हैं स्लैश। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शेप है इसमें कहीं पे भी स्पेस नहीं है। यहाँ पर या तो स्टार प्रिंट हो रहा है या फिर इसमें स्लैश प्रिंट हो रहा है। ये स्लैश भी 2 तरह के हैं, एक है लेफ्ट ये बैक स्लैश और एक है फॉरवर्ड स्लैश। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा, कभी बैक स्लैश प्रिंट होता है तो कभी फॉरवर्ड स्लैश प्रिंट होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये एल्स में हमेशा बैक स्लैश प्रिंट होगा ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, इसमें भी हम लगा दें एक इफ एल्स। यहाँ पर भी कोई इफ एल्स रहेगा। यदि ट्रू रहता है तो बैक स्लैश और फॉल्स रहता है तो ये स्लैश। ठीक है। अच्छा, ये जो जे वाला लूप है ये जैसे एंड होगा वैसे ही हम लाइन को चेंज कराने के लिए बैक स्लैश एन लिख देंगे। ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम का बेसिक स्केलेटन। ये कोड तो हमें लिखना ही है। अब इसमें इफ में कंडीशन क्या लगानी है इसको तय करना है हमें। सबसे पहले ये वाला जो इफ एल्स है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी आप इसको इग्नोर करिए। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ तो ये है ही नहीं। ठीक है, ये हम बाद में हटा देंगे कमेंट और इसको भी समझेंगे। इसकी जगह पर मैं अभी क्या करता हूँ, टेम्परेली स्पेस कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जहाँ पे बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश प्रिंट होना उस जगह पे स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो कम से कम पहले मैं ये शेप ऑब्टेन कर लूँ, उसके बाद हम बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश की चिंता करेंगे। तो पहले तो मुझे ये शेप प्रिंट कराना है। स्टार कहाँ कहाँ प्रिंट कराना है वो आई जे के कॉम्बिनेशंस अब मुझे लिखने हैं स्टेप नंबर 2 में। तो
इफ़ की ये कंडीशन, यहाँ पर जो कंडीशन मैं लिखूंगा वो क्या होगी, ये पता करने के लिए अब मैं स्टेप 2, 3 और 4 करने वाला हूँ। ये स्टेप नंबर 1 मैं कर चुका हूँ, अब स्टेप नंबर 2, 3, 4 अब मैं करने वाला हूँ। और स्टेप नंबर 4 पर मुझे रिजल्ट मिल जाएगा जो कि मुझे इफ़ में लिखना है, यानी वो कंडीशन जब आप स्टार प्रिंट करना चाहते हैं। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, आई और जे की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जहाँ पर मैं स्टार देखना चाहता हूँ। तो देखिए मैं आई और जे की वैल्यूज़ लिखने वाला हूँ, यहाँ पर आई और जे की वैल्यूज़ लिखूंगा। तो देखिए आई की वैल्यू जब 1 है तो जे की वैल्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1, 3, 4, 5 बट नॉट 6 एंड 7। जब आई की वैल्यू 3 है तो 1, 2 बट नॉट 3, 4 बट नॉट 5, 6, 7। जब आई की वैल्यू 4 है तो 1, 2, 3 बट नॉट 4, 5, 6, 7। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बन रहा है। हम देख रहे हैं कि इसमें कोई एक फिक्स लॉजिक ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम उसको बनाएंगे और ये बनेगा 1, 2 और फिर 4। अब ये तो सिमेट्रिक हो गया, यानी जैसा ऊपर था वैसे ही चाहिए। तो आई की वैल्यू जब 6 है तो हम चाहते हैं 1 बट नॉट 2, 3, 4, 5 बट नॉट 6 एंड 7। और जब आई की वैल्यू 7 है तो फिर 2, 3, 4, 5, 6। गॉट इट। तो ये हमारा बन गया। अब इसको हमें थोड़ा सा जनरलाइज वे में लिखना पड़ेगा, पर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिक्स लॉजिक ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अगर ये लॉजिक हमको यहाँ पे बनाने में टिपिकल लग रहा है तो क्यों ना हम ये जो जिस जगह पे हम स्लैश देखना चाहते हैं, यानी अभी इनिशियली हमने स्पेस मान लिया है, तो जिस जगह पे हम स्पेस देखना चाहते हैं उसके लिए कॉम्बिनेशंस क्यों ना बना लें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस में लॉजिक बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है या बहुत ज़्यादा कंडीशंस हमको लिखनी पड़ सकती हैं। तो अगर हम ऐसा करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आई और जे की वो वैल्यूज़ लिखनी चाहिए जिस पे कि हम स्पेस प्रिंट कराना चाहते हैं या बोलो स्लैश प्रिंट कराना चाहते हैं। तो एक बार मैं वो भी लिख के देखता हूँ, अगर उसमें हमको ज़्यादा इजी लगेगा तो हम उसी अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। तो आई और जे की वो वैल्यूज़ अब मेरे को लिखना है जिस पे कि मैं स्पेस प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो आप देखिएगा आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1 एंड 7, 2 पर 2 एंड 6, 3 पर 3 एंड 5 एंड 4 पर 4, 5 पर 3, 5, 6 तो 2, 6 और 7 पे 1, 7। ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, तो एक बार हम इसकी कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं कि ये कितने सिंपल है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आई की वैल्यू अगर 1 है तो जो आई की वैल्यू है वही इसमें एक वैल्यू चली आ रही है, राइट। तो देखिए हमको लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा इजी है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसको इग्नोर कर दें, ठीक है, इस वाले पोर्शन को इग्नोर करते हैं जो हम हमेशा करते आ रहे थे। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हो चुकी है, स्टेप नंबर 2 हो चुकी है, स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 करते हैं। स्टेप नंबर 3 में बेसिकली हमको ये करना है कि जे वाली चीज़ जो हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बेटर वे में लिख रहे हैं। हम लिखते हैं जे इक्वल्स टू 1 और जे इक्वल्स टू, सॉरी मैंने असाइनमेंट लगा दिया, इक्वल्स टू 7, राइट। यहां लिखता हूं मैं जे इक्वल्स टू 2 और जे इक्वल्स टू 6। यहां लिखता हूं जे इक्वल्स टू
3 और j इक्वल्स टू 5। इज दैट क्लियर? फिर मैं लिखता हूं j इक्वल्स टू 4 और j इक्वल्स टू 4। अब जनरलाइज करना है इसलिए आपको ऐसा लिखना है, वरना एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, j इक्वल्स टू 3 और j इक्वल्स टू 5। j इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 6 and the last one is j equals to 1 और j equals to 7। यस, ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अब चौथी स्टेप क्या है? चौथी स्टेप में मुझे सिर्फ इसको जनरलाइज करके लिखना है। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा j इक्वल्स टू, देखिए i की वैल्यू 1 है तो 1, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, राइट? इस तरह से चल रहा है। तो मैं बोलता हूँ j की वैल्यू यदि i के बराबर है, तो j की वैल्यू i पे ट्रू रहेगा, यानी i की वैल्यू अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ये जो है ना, ये क्रॉस में देखिए आप, इन सब के लिए ट्रू हो जाएगा। और अगर j की वैल्यू इक्वल टू है 8 माइनस i, तो ये भी सही है। यानी अगर एक 1 है तो एक 7 है, मतलब i 1 है तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। i अगर 2 है, देखिए आप यहाँ पे i 2 रख के, तो j इक्वल्स टू 2 बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा, j इक्वल्स टू 8 माइनस 2 दैट इज 6, और जब i 3 है तो ये 5 बन जाएगा, मतलब ये i है, ये 3 है, तो ये कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। ये अगर 4 है तो ये भी 4 बन जाएगा, हाँ ये 3 है तो ये वापस से 5 बन जाएगा। इस तरीके से ये कंडीशन हमको बिल्कुल सही लग रही है, ये वाली कंडीशन हम लिख देते हैं। तो j इक्वल्स टू आई और j इक्वल्स टू 8 माइनस आई। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए, स्पेस के लिए। तो जो कुछ हम लिख रहे थे उसको उलट करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो कोड लिख रहे थे ना, ये वाला स्पेस वाला, इस कोड को हम लिख देते हैं इफ ब्लॉक के अंदर। देखिए मैं इफ ब्लॉक बना देता हूँ, इफ ब्लॉक के अंदर लिख देता हूँ, और ये जो हम स्टार प्रिंट करा रहे थे इसको कर देता हूँ एल्स ब्लॉक के अंदर। क्या समझ में आ रहा है? ओके, आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही है, एल्स के अंदर एक ही लाइन है, तो मैंने एल्स की बॉडी करली ब्रैकेट से नहीं बनाई। और आप देख सकते हैं कि ये जो इफ है इसके अंदर अब मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूँ जिसमें स्पेस प्रिंट करानी है, बाकी हर जगह पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू अगर j है, और सॉरी मैं इसको ऐसे लिखूं, j इक्वल्स टू i, जैसा हम अभी डायग्राम में देख रहे थे, j इक्वल्स टू i है, या फिर j इक्वल्स टू 8 माइनस आई। इसमें से कुछ भी रहता है तो स्पेस प्रिंट हो जाए, अदरवाइज स्टार। ठीक है, तो देखिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको रन करता हूँ। यस, जो शेप हम चाह रहे हैं बिल्कुल वही शेप प्रिंट हो गया। अब हमको क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कब बैकस्लैश कब फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ओके, ये भी एक तगड़ी चीज़ है कि कैसे डिसाइड होगा कि बैकस्लैश या फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये मैं कमेंट अब हटा रहा हूँ, अब हमें इस पे फोकस करना है। तो इस कंडीशन को बनाने के बारे में सोचते हैं। जो अननेसेसरी चीज़ है वो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखिए बैकस्लैश हमको कब कब चाहिए। ठीक है, मान लीजिए i की वैल्यूज़ के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बैकस्लैश कब चाहिए और फॉरवर्ड स्लैश कब चाहिए। ठीक है, तो j की क्या वैल्यूज़ होंगी जब मुझे बैकस्लैश चाहिए, और j की क्या वैल्यू होंगी जब मुझे फॉरवर्ड स्लैश चाहिए।
तो अगर आई 1 है तो बैक स्लैश 1 पे रहेगा और फॉरवर्ड स्लैश 7 पे रहेगा। अगर आई 2 है तो बैक स्लैश 2 पे रहेगा और फॉरवर्ड स्लैश 6 पे रहेगा। आई की वैल्यू 3 है तो बैक स्लैश 3 पे रहेगा और फॉरवर्ड स्लैश 5 पे रहेगा। आई की वैल्यू 4 है तो सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये वाला जो स्लैश है वो कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए। ये आपकी चॉइस है, क्योंकि मैंने शुरुआत में जो सोचा था वो स्लैश अलग था। ये देखिए आप, है ना। तो ये बैक स्लैश भी हो सकता है, फॉरवर्ड स्लैश भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस है, आप कैसा रखना चाहते हैं इसको। ठीक है, तो अभी मैंने इसको यहाँ पर क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश बना लिया है, मैं इसके हिसाब से चलता हूँ। मुझे बैक स्लैश नहीं चाहिए, मुझे फॉरवर्ड स्लैश चाहिए और वो भी चाहिए 4 पे। और अगर आई की वैल्यू 5 है तो बैक स्लैश चाहिए मुझे जे की वैल्यू 3 पर, नहीं, मुझे बैक स्लैश चाहिए 5 पे। ओके, और ये चाहिए 3 पे, यानी रिवर्ट हो गया। 6 है तो बैक स्लैश चाहिए मुझे 6 पे और ये चाहिए मुझे 2 पे। 7 के केस में मुझे बैक स्लैश चाहिए 7 पे और ये फॉरवर्ड स्लैश चाहिए 1 पे। अब सोचिए ज़रा कुछ ऐसा लॉजिक जो कि हम इफ़ की कंडीशन में लिख दें तो ये सेटिस्फाई हो जाए। अब जरा प्रोग्राम पे नज़र दौड़ाइए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो बैक स्लैश प्रिंट हो और नहीं तो फॉरवर्ड स्लैश प्रिंट हो। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश। तो बैक स्लैश के लिए कौन कौन से केसेस हैं हमें वो देखना है। तो बैक स्लैश में देखिए 1 2 3 4 मिसिंग है, 5 6 7, है ना। तो देखा जाए अगर, तो यहाँ पर मैंने अगर लिख दिया कि यदि आई की वैल्यू जे के, आई की वैल्यू कितनी है, जे के बराबर है, तो जे की वैल्यू अगर होती है 1, मतलब आई भी 1 है और जे भी 1 है तो बैक स्लैश प्रिंट हो जाए। आई भी 2 है और जे भी 2 है तो बैक स्लैश प्रिंट हो जाए। ये मैंने कर दिया, यस। पर इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू अगर 4 है और जे की वैल्यू भी 4 है तो भी बैक स्लैश प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कैसा शेप आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से स्लैश आ जाएगा, बैक स्लैश आ जाएगा। तो मैं दोनों करके बताता हूँ, बैक स्लैश आ जाए और फॉरवर्ड स्लैश आ जाए, दोनों वाला बता देता हूँ। तो बस ये हो गया है, लेकिन हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं इसको एक बार रन करके और बता देता हूँ आपको। ओह, यहाँ पे कुछ एरर है। एरर क्या है, कुछ सिली सी मिस्टेक करी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है ये गड़बड़ है, क्योंकि बैकस्लैश से एस्केप सीक्वेंसेस बनते हैं, याद है आपको। तो ये जो बैकस्लैश लगा है ना, ये बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस वाला है। तो इसने डबल कोट्स को एज इट इज़ प्रिंट करने के बारे में सोचा। तो पहले डबल कोट्स का एंडिंग डबल कोट्स नहीं मिल रहा। अब ये एस्केप सीक्वेंस नहीं आता, तो एस्केप सीक्वेंसेस को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे 2 स्लैश लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो 1 स्लैश प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। ये आ गया हमारा डिज़ायर्ड शेप, राइट। अब ये देखिए आप यहाँ पर कि बैक स्लैश आ रहा है ना। अब आप चाहते कि नहीं इधर पे फॉरवर्ड स्लैश आ जाए, देखो फॉरवर्ड स्लैश आ जाए। तो ये फॉरवर्ड स्लैश के लिए क्या है, 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा उल्टा है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जे की वैल्यू ऐसे करता हूँ 8 माइनस जे, यानी क्या होगा, जे अगर 1 है, ठीक है, तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू 7 पे ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको रिवर्स कर देना है। अब क्या होगा, ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो फॉरवर्ड स्लैश प्रिंट होगा। करके देखें, ये देखिए इस बार आप देखें बीच वाले स्लैश को, वो फॉरवर्ड स्लैश। तो आप फॉरवर्ड स्लैश चाहें तो फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा, बैकवर्ड स्लैश चाहें तो बैकवर्ड स्लैश आ जाएगा। ठीक है,
तो आई नो ये एकदम सिंपल नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमने इस शेप को भी बहुत इजीली डिस्प्ले करवा लिया और इसमें हम दोनों तरह के वेरिएशंस भी ला पा रहे हैं। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysurgery.com, URL स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। देखिए, इस वेबसाइट को आप विजिट करेंगे, बहुत वर्थ होगा। अगर आप वाकई में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस साइट पे आपको C लैंग्वेज, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज रखे हुए हैं। तो आप पूरा कोर्स कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू। तो आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इन वीडियोस को देखकर भी पूरा कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी दी हुई है, इवन प्रोग्राम्स कैसे बनाने चाहिए पूरा एक्सप्लेन करते हुए बताया, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे थे। ऐसे ही कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, और रेगुलरली अगर आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है। और इस वेबसाइट में आपको ये भी जानकारी मिल जाती है कि अभी रिसेंटली कौन से वीडियोस अपलोड हुए हैं, कौन से वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, ये सब मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें सारे वीडियोस आप फ्रीली देख सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, और सब हिंदी में है। तो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई सारे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम में उतना नहीं समझ पाते हैं, उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, या कई जगह पर कोचिंग्स ही नहीं अवेलेबल होती हैं। कई ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे अच्छी कोचिंग्स नहीं मिलती हैं, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से हम कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो ये नॉलेज हमें नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बहुत बड़ा तबका है। मेरी सोच ये है कि उन सब तक ये फ्री एजुकेशन पहुँचनी चाहिए, ताकि उनको भी समान अवसर मिले अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है उनके अंदर कैपेबिलिटी हो, उनके अंदर वो जज्बा हो, लेकिन क्योंकि वो चीज़ सीख नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके अंदर कभी कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं होता, और उनको लगता है कि वो चीज़ वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि वो सब कर पाएंगे। हो सकता है उनके अंदर वो हुनर है, लेकिन उनको पहले चीज़ समझ में तो आए। तो ये वीडियोस हो सकता है कई लोगों की ज़िंदगी बदल दें, और इसी उद्देश्य के साथ मैंने इन वीडियोज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वाकई लगता है कि ये वीडियोस काम के हो सकते हैं किसी के, जो मैं कह रहा हूँ सही है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए। मैंने आपसे कोई फ़ीस तो नहीं मांगी इन वीडियोस के लिए, बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक वॉल पे। वहाँ पे आप मेरी वेबसाइट का लिंक भी पोस्ट कर सकते हैं और इन वीडियोस का लिंक भी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।